हमें चुनाव निशान मिला है जग का, और लोगों से यही अपील है कि इस बार वो काम को वोट दें, जो विकास ने संघर्ष किया है उसको वोट दें। तो जैसे आने वाली 30 तारीख को लोग वोट डालने जाएं, तो लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों से यही अपील है हाथ जोड़ के कि वो जग के निशान का बटन दबाए और हमें विजयी बनाए। मैम एक सवाल आखिरी है, नेहा तंवर कितना सक्षम है अपने आप में काम करने के लिए? मैं पूरी तरह तन मन धन से समर्पित हूँ। विकास जी, आज चुनाव निशान मिला है, पहले भी जग था, अब की बार फिर जग मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो जग का चुनाव निशान है, ये हमने इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट भी की थी और बहुत दुआ भी की थी, क्योंकि जो पिछली बार चुनाव का निशान था वो भी मेरा जग ही था, और वो पिछली बार थोड़ा सा अच्छा रह गया था। तो इस बार जनता ने वादा किया है कि उसको पूरा ऊपर तक भरेंगे। मेरी एक आदत है किसी काम को बीच में नहीं छोड़ना, तो ये काम पिछली बार बीच में रह गया था, तो जग को भरना पिछली बार बीच में रह गया था, इस बार जग को पूरा ऊपर तक भरेंगे। और इस बार जो जग के अंदर वोट पड़ेंगी वो किसी कोई मेरे नाम की या इसकी संघर्ष की नहीं, वो सिर्फ एक चीज़ की वोट पड़ेंगी कि जैसे लोगों के काम हुए हैं, जैसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जैसे किसी को 2-3 बजे रात को भी फ़ोन आ गया तो कोई भी समस्या है हम उनके साथ जाकर खड़े हुए हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो वोट मिलेंगी वो इस बात की मिलेंगी कि हम हर छोटे से बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, बड़े बुजुर्गों के भी रीच में है, कोई भी अपना कंधा पकड़ के साइड में ले जाके अपनी बात कर सकता है। 24 घंटे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं। और मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने 40 साल पंचायतों में गुजारे हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए। वही काम हम आगे करना चाहते हैं। और जो अभी नेहा तंवर ने बताया, मैंने तो पता भी नहीं था इतनी बोल ले, आज जो पता चले तो ये भी अपने कार्य करने में बहुत सक्षम है, क्योंकि जो 15 साल ऑस्ट्रेलिया बिताए वहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद ही मैनेज की। मैं तो सिर्फ अपनी जॉब पे चला जाता था, बच्चों के स्कूल का कोई एडमिशन है, कोई मैनेजमेंट के फॉर्म है, कोई किसी भी तरह के जो वहाँ पे ऑफिस वर्क्स हैं, घर का सिस्टम है, सारे के सारे, चाहे बिल भरना है, चाहे कुछ भी है, ABCD सारे काम ये ऑलरेडी पहले ही कर चुकी हैं। तो ये कोई ऐसी कैंडिडेट नहीं है कि भाई इन्होंने चुनाव लड़ा और सारी चीज़ों पे सिर्फ मैं ही रहूँगा। मेरा काम पहले भी जनता के बीच में था, लोगों के खेतों में जाना था, लोगों के साथ पुलिस चौकी में जाना था, BDO दफ्तर में जाना था, सेक्रेटरीट में जाना था, लोगों के साथ सदर थाने के दूबड़े में बैठ के लोगों के मामले सुलझाना था, लोगों के बीच में रहना था। चाहे वो उनकी तालाब की प्रॉब्लम है, निकासी की प्रॉब्लम है, किसी की कॉलोनी की प्रॉब्लम है, या किसी की बुढ़ापा पेंशन की प्रॉब्लम है, या पानी के पीने की प्रॉब्लम है पाइपलाइन की। मेरा काम आगे भी वही चलेगा, जनता के बीच रह के काम करेंगे। और जो नेहा तंवर है, ये इनका जो काम है, जो सिस्टम के हिसाब से, जिला परिषद मेंबर के हिसाब से जो भी इनका काम है, ये अपना काम बखूबी करेंगी और बिल्कुल इंडिपेंडेंट तरीके से करेंगी। विकास जी, गांव रसूलपुर में पहुंचे हो, बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या समझे जनता? गांव रसूलपुर आपको यहां से जिताकर भेजता है, तो क्या पहले कलम से यहां की समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा? देखिए, आप सारे गांव में चक्कर लगा लीजिए, पूरे गांव के अंदर, पूरे गांव में इस वक्त अगर आपको किसी भी घर में कोई हमारी माता बहन, बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान साथी, तो मतलब ही नहीं, अगर घर का एक भी मेंबर पूरे रसूलपुर गांव में मिल गया इस टाइम आपको, फिर तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक भी बंदा कहीं भी नहीं मिला तो फिर बात 100% की है, और ज़्यादातर गांव इस बार 100% उतरे। निकासी के लोग जो चुनावी मैदान में है वो आपके खिलाफ आज कह रहे थे कि नेहा तंवर तो विदेश में चली जाएगी, तो उनसे जवाब मांगना, तो क्या कहना इस बारे में? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो उनको ये नहीं पता कि भाई जब हम विदेश में गए थे तो विदेश में जाके दिहाड़ी करी, पढ़ाई करी, संघर्ष का जीवन जिया। ये यहाँ पर माँ बाप की छत्र छाया में हमने चॉकलेट नहीं खाई, हमने सुबह पढ़ाई करी, शाम को अपने काम गए, रात को नाइट शिफ्ट करी, सुबह फिर अपनी पढ़ाई पर लगे। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पे सारी ज़िंदगी सिर्फ चॉकलेट खाई है, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको कोई अगर ये कह दे
कि भाई पुली साफ कर दो, वो पुलिया को पड़वा देते हैं। तो जब ये कहते हैं कि भाई ये टोल नाका है, ये उन्होंने फ्री करवाया, कहते हैं 8 के 8 गांव मैंने फ्री करवाए हैं, उनको आज तक ये भी नहीं पता 8 गांव है 18 गांव है। तो ऐसे लोगों के कमेंट का मेरे को नहीं लगता, मेरे को सीरियस लेना चाहिए, उनको कोई जवाब निकासी की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो पाएगी? यहाँ गाँव रसूलपुर में निकासी की व्यवस्था बड़ी भारी है। देखिए, इसका जो सीधा सीधा सबसे पहला सिस्टम है वो यहाँ से लेके पंचायती जो पंचायती ज़मीन है वहाँ पे इसका निकासी जाएगी पानी की। दूसरी इसमें ये है कि वहाँ पे भी कोई अगर ज़रूरत पड़ी तालाब खुदवाने की, अगर आगे भी, क्योंकि पंचायती ज़मीन है। एक मिनट ताया कुछ नहीं होता मैंने तो इलेक्शन लड़ना इसका जी। देखो, जो तालाब है, तालाब का यूँ है कि भाई पहला तो उसकी सफाई होएगी। सफाई का मतलब पहले वो डी वाटरिंग होएगी। डी वाटरिंग पहले उसको खाली करा जाएगा, उसकी खुदाई होएगी और फिर उसकी निकासी का भी इंतज़ाम होगा। जो आगे पंचायती किले हैं उठे को इसका सिस्टम बनाया जाएगा। और यही चीज़ बरोट गांव में भी हुई है। आपने देखा होगा जो थाने वाली सड़क पे तालाब है वहाँ पे सारा को जलकुंभी थी, तो हमने उसका पास करवाया, टेंडर पास करवाया, बहुत धक्के खाए, गाँव वालों ने बड़ा साथ दिया। आज जलकुंभी निकल गई है, सारा का सारा वो साफ़ हो गया। अब उसको डी वाटरिंग करके उसकी भी खुदाई के 9,98,000 रुपये मंजूर हो चुके हैं। चलो, लोगों से अपील क्या है? आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील है वार्ड 12 के? वार्ड 12 के लोगों से एक ही अपील है कि इस बार आप किसी को ये जाति देख के, किसी को धर्म देख के, गांव देख के, कुछ भी देख के वोट ना दीजिए। आप एक ही बात, एक ही चीज़ पे वोट दीजिए कि जिसने काम किए हैं वही आगे काम कर सकता है, उसको वोट दीजिए। क्योंकि अब जो ये चुनावी समय है इसमें कोई रिश्तेदारी निकालेगा, इसमें कोई आपको जाति वाले हिसाब से भाई बताएगा, कोई आपको ताऊ चाचे या जाति के हिसाब से या रिश्तेदारी के हिसाब से या कुछ भी, या जो आपको कोई फूफा कहेगा, कोई आपको ये कहेगा कि भाई मेरी साड़ी ओठे ब्याह रखी है, जड़े तेरी बुआ ब्याह रखी है। इस तरह मतलब इस तरह की फालतू चीज़ें हैं। लोग रिश्ता कायम करने की कोशिश करें सिर्फ एक चीज़ ने लेकर, वोट ने लेकर, लेकिन वे ये नहीं सोचते जब लोगों ने ज़रूरत हो है। जब आपने ज़रूरत है तो आप सारे रिश्ते टोलेंगे, लेकिन जब लोगों ने ज़रूरत हो है, जब लोग 2-2 फुट चिक्कड़ में दसे खड़े रहें, जब लोग बीमार हो रहे हैं गंदगी की वजह से, जब लोग परेशान हो रहे हैं, जब 3 साल हुए लोग कठवाड़ में को जान लग रहे थे, जब बिना टीचर के स्टूडेंट रह गए थे स्कूलों में, तो उस टाइम ये जो उम्मीदवार हैं ये पता नहीं कड़े चले जाएँ। इलेक्शन का टाइम में इन्हें सब कुछ याद आ जाए, लेकिन आज की जनता, आज के नवयुवक बहुत जागरूक हैं। वो नवी जनरेशन है, 21st सेंचुरी है। ये वो जनरेशन है जो मीडिया से भी पहले अपने आप को अपडेट कर लेती है। अब ये किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, ये सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे वोट देंगे, मेरा ये मानना है, मेरा पूरा यकीन। ठीक है, धन्यवाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हरियाणा तेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो को आगे शेयर करें।